कहना है कि हमारे वोट 3 जगह डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पे भी जा रहे हैं, यशपाल राणा पे भी और हमारे पे भी। तो ये आप लोगों को विचार करना है कि आपको वोट कहाँ पर देना है। अगर आप सब लोग एकजुट हो जाओगे ना तो कोई हराने वाला नहीं है। और आप कहीं भी चले जाइए, आपका कोई काम नहीं होता। यह करता है कोई काम, किसी के पास गए कोई, किसी ने कोई काम कराओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी आपका शासन का काम है, प्रशासन का काम है, या कोई अधिकारी आपकी ना सुन लो, मुझे भी बताओ। और अगर आपका काम ना हुआ मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, जीतने की बात भी अभी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका काम अभी भी नहीं होता शासन प्रशासन में तो आप मुझे बताना। सीधा सीधा उमेश कुमार को चुनौती दे रहे हैं अपने राजनीतिक गुरु को। बिल्कुल, देखिए अगर राजनीतिक गुरु हमारे साथ नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने बाटा का इलाज किया और मुसलमान की लड़ाई थी, तब जाके मैं जेल में गया था, लेकिन वो लड़ाई उनकी निजी लड़ाई थी। जमाल के पीछे भीड़ आ गई एकदम से, कहाँ से आ गई, इनसे बुलाओ भैया। हाँ जी, बड़े जोश में आ रहे, नारेबाजी करते वाकई में जमाल की वोट है यहाँ पे, नहीं है वैसे नारेबाजी यही नहीं भी मेरे को लेके। अरे सर, जितनी मुंह उतनी बात होती है। जब वो टेम वक्त आगा इंशाल्लाह जिस पर में गिनने में चंद्रशेखर आजाद बीजो हो गए, इस पर इंशाल्लाह जमाल भाई भी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बीजो हो गए। हमारे साथ जमाल अहमद है जो कि आजाद समाज पार्टी से, जिनकी बहन तरकुम जहाँ कैंडिडेट है, मेयर पद की प्रत्याशी है रुड़की से, आज यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या जनसंपर्क यहाँ पर कर रहे हैं आप? देखिए लोगों से वोट मांगने की अपील की जा रही है और लोगों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। हाँ। आशीर्वाद भी मिल रहा है। जमाल भाई, हम देख रहे थे भीड़ से घिरे हुए खड़े थे आप, तो समस्या लोगों को बता रहे थे कि शहर में कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया जिसने समस्या को हल कर पाया। पूर्व के मेयरों पे आप सवाल उठा रहे थे। देखिए साहब, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे उसमें हमारे गौरव गोयल जी रहे हों पूर्व में, और चाहे हमारे यशपाल राणा जी रहे हों। अच्छा, आपने सड़कों की हालत देखी, नाली की हालत देखी, बद से बदतर है। वोट मांगने के नाम पर तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ, लेकिन जब विकास की बात होती है तो वो दिखाई नहीं देते। ठीक है। अभी से 5 साल का जो उनका कार्यकाल था, हाँ, उसमें जो पूर्व में रहा है, हाँ, उसमें भी वो कहीं नहीं दिखाई दिए। ठीक है। और जनता में बड़ा आक्रोश है और जनता हमारे साथ जुड़ रही है। अच्छा, जनता से आप ये भी कह रहे थे किसी प्रकार की कोई शासन या प्रशासन की दिक्कत हो, उसको लेकर भी आप बोल रहे थे। बिल्कुल, अगर किसी की कोई समस्या है और कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा है तो उस पर हम बिल्कुल अड़कड़ खड़े होंगे, क्यों नहीं होंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने सवाल उठाया था यशपाल राणा जी ने कि वो सर्व समाज को साथ लेकिन चलते, उसके बाद हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये तो आपको सुन ही लिया होगा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा था कि मैंने बाटा का इलाज किया और मुसलमान की लड़ाई थी, तब जाके मैं जेल में गया था, लेकिन वो लड़ाई उनकी निजी लड़ाई थी। उनका जो लड़का था और बाटा जी का जो भांजा था, गाड़ी हटाने पर उनका विवाद हुआ था और उसको लेकर लड़ाई हुई थी। उन्होंने कोई ऐसा मुस्लिम हो गया उसमें नहीं गए थे। तो मतलब उस चीज़ को लेकर आप ये कहना चाह रहे थे कि झगड़ा दूसरी बात को लेकर वो झूठ बोल रहे हैं? मतलब बिल्कुल, सबको पता है, रुड़की की पूरी जनता को पता है कि उनका अपना निजी झगड़ा था। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसके लिखा है 2027 आ रहा है नजदीक, दिक्कत ना लो? बताएंगे, टाइम आने तो 2027 में भी बताएंगे। किसके लिए बोला था ये? बस हिंट दे दो, जनता समझ जाएगी। वो छोड़िए, बस कोई बात नहीं, वो तो समझ गए होंगे जिसके लिए है। क्या दिक्कत है? अगर हम हल्के हैं ना तो हम 2027 में साबित कर देंगे हम हल्के हैं। यानी कि आपको हल्का बता दिया किसी ने क्या? बिल्कुल, उन्होंने आपके मीडिया के माध्यम से ही कहा था कि हम किसी हल्के आदमी को थोड़ा ही समर्थन देंगे। अच्छा, तो सीधा सीधा उमेश कुमार को बोल रहे हैं आप, इसका मतलब? आपकी कुछ भी समझ सकते हैं। ये तो आपका मतलब यही है कहने का था? चलिए, अगर आप सीधा सीधा उमेश कुमार को चुनौती दे रहे हैं अपने राजनीतिक गुरु को। बिल्कुल, देखिए अगर राजनीतिक गुरु हमारे साथ नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, नाराज हो गया आप तुमसे? नहीं, नाराज की क्या बात है, बड़े भाई है, क्या दिक्कत है, आशीर्वाद तो दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप भी चुनौती दे रहे हो उन्हें? बिल्कुल, ये तो राजनीति है। देखिए, इसमें कब क्या हो जाएगा तो जनता तय करती है, और ये जनता को पता है कि हमने कितना तन मन धन से उनके साथ अपना 1.5 साल जो गुजारा है, और इसका फल भी हमें जनता देगी। बिल्कुल। अच्छा, आज बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस का भी उद्घाटन हो गया है, तो बसपा और असपा की जो वोट है वो तो एक ही मानी जाती है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ऐसा नहीं है, समाज के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? बताइए, आप कौन आवाज़ उठा रहे हैं? भाई चंद्रशेखर आजाद जी आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहेगी जनता, क्यों नहीं रहेगी। तो वाकई में इनके साथ है आगे जनता? जी, हम तो साथ हैं, पूरी जनता साथ है।
वहाँ तो पीछे बोल रहे कि हमने तो भाई कोई सपोर्ट दिया ही नहीं भी मेरे को लेकर किसी को। अरे सर जितनी मुंह उतनी बात तो होती है। जब वो टाइम वक्त आगा इंशाल्लाह, जिस तरह नगिन्ने में चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़े थे विजय हुए थे, इस तरह इंशाल्लाह जमाल भाई भी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि विजय होकर जाएंगे यहाँ से। लेकिन जब हमारा ये क्षेत्र जहाँ आप खड़े हुए, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, इतना इतना पानी था, तब यहाँ कोई नहीं आ पाया और हमारे जो मेयर साहब थे बीच में ही भाग गए हमें छोड़ के। तो हम किससे उम्मीद रखें? अब जमाल भाई से पूरी उम्मीद है, हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो जमाल भाई इस काम को पूरा कर पाएंगे जो समस्याएं हैं? जमाल भाई पूरे हमारे काम के पूरी समस्या को पूरा अच्छी तरीके से कर पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है हमारे लिए लड़ेंगे और हमारे लिए काम करेंगे, हमें छोड़ के नहीं भागेंगे बीच में। कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है इधर का इलाका, या फिर राणा जी कह रहे मेरे साथ है तो उनको लेकर? कांग्रेस ने किसी को खरीद नहीं रखा, कांग्रेस का वोट बैंक माना जाए, क्यों माना जाएगा? जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे और उसको सपोर्ट देंगे अपना पूरा। तो जमाल भाई कर रहे हैं आपके लिए काम? जी, जो भी करेगा हम तो उनके लिए जनबन से साथ है। जो करेगा जी। अभी कौन कर रहा है फिलहाल? अब तो ये आया है और मांग रहा और भी आएंगे, मगर हमारी नज़रों में जमाल भाई अच्छे कैंडिडेट है नगर निगम के, जो अब हाँ जी रुड़की। तो यहाँ पर तो और भी प्रत्याशी आएंगे, उन्हें कैसे रहेगा? हमने 10-15 साल गुजार लिए, हमारा कोई विकास नहीं होता, इतना पानी होता है। हम प्रत्याशी देखे हुए हमारा प्रत्याशी देखे, सभी प्रत्याशी हमारे देखे हुए, हर जाति का वोट मिलेगा इंशाल्लाह जमाल भाई को, हर जाति का, नहीं कह रहा मोहन नहीं मिलेगा, हर जाति का मिलेगा इंशाल्लाह। और विजय हो गए नगर निगम से पार्टी है, आजाद समाज पार्टी लड़ने वाली पार्टी है। आजाद जो भाई चंद्रशेखर आजाद गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनके हक को उठाते हैं। उनके भाई जुनैद जो वसीम भाई का कांड हुआ था वो उनके साथ लड़े, पूरा उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। किसने उठाया उनके अलावा? बताओ, कांग्रेस ने उठाया, बीजेपी ने उठाया, किसी और ने उठाया? नहीं उठाया। तो कांग्रेस के नेता भी थे वहाँ पर, आए थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। जैसे धरना दिया उन्होंने, और भी काम किए, वो सब भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं किया है, और आगे भी यही करेंगे, जमाल भाई के साथ मिलकर करेंगे। जिंदाबाद। देखिए जमाल के पीछे भीड़ आ गई एकदम से, कहाँ से आ गई? इनसे बुलाओ भैया। हाँ जी, जिंदाबाद। जिंदाबाद। बड़े जोश में आ रहे, नारेबाजी करते हुए आगे में। जमाल की वोट है यहाँ पर? नहीं है वैसी नारेबाजी? बहुत वोट है जमाल की। हाथ खोल लो। पीछे भाई मिला था, मैंने पूछा कि भाई ये इतनी भीड़ कैसे है, इतना जमाल को समर्थन? कह रहा भैया ये जमाल की भीड़ नहीं है, कह रहा है साहिल भाई वार्ड का इलेक्शन लड़ रहे, उनकी टिकट कट गई थी, ये उनका है। देखो वैसे तो इनकी सोच है, जो जहाँ भी वोट देना चाहता है चाह सकता है, लेकिन जमाल भाई के लिए भी बहुत प्यार है। जमाल भाई ने क्या करा अच्छा आपके लिए? बताओ, थोड़ा सा बताओ। देखो जी, फिलहाल तो कुछ नहीं करा, लेकिन आगे कर सकते हैं हमारे लिए जो भी कुछ हमारा काम होगा, जो भी कुछ होगा, क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा काम होगा, मोहल्ले में सड़कें वगैरह, जो भी नाली का पानी वगैरह जो भी होगा वो काम कर सकते हैं। वो तो दूसरे भी करेंगे, जमाल भाई थोड़े दूसरों ने तो अभी कराई नहीं, जो भी नहीं करानी अभी। इस बार जमाल भाई है? हाँ, जमाल भाई करेगा इस बार। कैंडिडेट का नाम पता है आपको? जी पता है, जमाल भाई। जमाल भाई है? तरन्नुम जहाँ को कोई नहीं जानता मतलब? बस जमाल भाई को जानते हैं जी फिलहाल। हमारी बहन है ना, वो तो हमारी बहन है, कोई बात नहीं। कैंडिडेट तो वही है। चुनाव चिन्ह पता है? चुनाव चिन्ह पता है जी, आजाद समाज पार्टी से केतली। बड़ा सोच के बता रहे हो। नहीं सोच के नहीं बता रहे जी। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी इस समय जो जमाल भाई के समर्थक हैं बोल रहे हैं लोग कि भाई जमाल के साथ हैं और उन्हें ही वोट करेंगे।